Hello, bachcho, let's read out the questions. Question says, a uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued to the center of the plate, leaving a hole behind figure. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट है, उसमें ये जो क्यू की पीस है जो कि एक इरेगुलर शेप है उसको रिमूव किया जाता है एंड द glued it to the center of the plate, leaving at hole behind. और इसको ग्लूड कर दिया जाता है सेंटर ऑफ प्लेट से, जो कि लीव कर रहा है इस होल को, जो कि आप देख सकते हैं ये होल को इस डॉटेड लाइन से शिफ्टिंग दिखाया गया है. So हमें सिंपली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज नाउ इन द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एक्स-वाई प्लेन. सो किस क्वाड्रेंट में अब सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली सेंटर ऑफ मास इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. So basically center of mass is a point where the mass of the body is to be concentrated. Correct. So in terms of two coordinates, माना कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिस विल बी इक्वल्स टू द मास m1 into x1 plus m2 into x2 divided by the m1 plus में m2. ठीक है, जहाँ पर x1 x2 are the respective distances from the one of that point and m1 m2 are the respective point masses. So as per the question you can see in that सिर्फ और सिर्फ मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवर द सरफेस. सो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है वो स्क्वायर प्लेट के सेंटर पर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, in between the xy and the first coordinate of its. अब यहाँ पर ये जो Q पीस है तो बेसिकली इरेगुलर है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्लूड कर रहे हैं टू दिस होल टू दिस सेंटर ऑफ मास. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया गया है along the Q. So first, the center of mass of the system was on the dotted line and it is shifted now towards the Q from the center. So basically ये initially तो first quadrant में होगा, but जैसे हमने mass को remove किया, so when the mass is removed, it will be on the same line, but it is shifted towards or shifted away from the center, and basically it will go below, that means in the third quadrant. ठीक है, so इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि when mass removed, जैसे ही मास को हमने रिमूव किया, so center of mass shifted away from the line, away from the line. That means to say it is shifted in थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि वो कुछ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुका है थर्ड क्वाड्रेंट में. क्योंकि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इसको यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं दिखाया भी गया है बाय द मींस ऑफ दिस क्रॉस एक्स मार्क. ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इनिशियली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर था, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर था, बट नाउ इट इज शिफ्टेड टू एक्स मार्क विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में.
अब अलोंग द डॉटेड लाइन वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है एंड उसमें ग्लूट किया गया है इस होल को, सो ऑब्वियसली इट इज शिफ्टेड टू दिस क्वाड्रेंट। तो देखिए ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ, सो डेफिनेटली वो किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इससे भी हमें पता चलता है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand with this step. Thank